गुड इवनिंग ऑल। कैसे हैं आप सब? तो पिछले वीडियो में हमने कवर किया था मीन के बारे में, मीडियन के बारे में। आज हम देखेंगे मोड। ठीक है। तो मोड किसे कहते हैं? द मोड इज द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन ए डाटा सेट। मान लीजिए हमारा एक डाटा सेट है 3, 2, 1, 5, 2, 2, 3, 4। तो आप इसमें बताइए कि कौन सा डाटा जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। दो, दो, मतलब ये हमको बार बार दिख रहा है ना, तो हमारा मोड हो जाएगा क्या? दो। सिंपल सी भाषा में बोलेंगे तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाटा सेट। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, जो ज्यादा बार दिखे, वही होगा हमारा मोड। तो जैसे ही पिछले वीडियो में कर रहे थे वैसे ही हम क्या करेंगे, काफी सारे सीरीज लेंगे जिसमें कि हम देख सकते हैं कि क्या। मगर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं बोल देना चाहता हूँ, काफी बच्चों का डाउट था कि सर अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा में आपने बोला था इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, मगर कौन किस में आएगा हमको ये नहीं पता। देखो, इंडिविजुअल किसे कहते हैं? जो कि मान लो कोई भी उसका फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, टेबल में हम फ्रीक्वेंसी नहीं लिखते हैं। इसमें क्या होगा, हविंग ए फ्रीक्वेंसी टेबल। और क्या रहता है इसमें, इसका कोई भी कुछ ऑर्डर नहीं रहता। ठीक है, मतलब रॉ डाटा है, नो टेबुलर फॉर्म। ये क्या होता है, टेबुलर फॉर्म में रहता है। यही जो डिस्क्रीट डाटा है, मान लो कि बहुत सारा हो गया, हम एक एक करके ऐसे ऐसे लिख नहीं सकते, मतलब हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, इनको ग्रुप बना देते हैं। जैसे कि मान लो कि 5, 6, 7, 8 ये बहुत बार रिपीट हो रहे हैं। मैं क्या करूँगा, सीधा डाटा ले लूँगा, 5 से लेकर 10 तक क्या क्या आते हैं, मैं इनको कंटिन्यूअस सीरीज में रख दिया। और एक मैंने क्या बोला था, जैसे कि इंक्लूसिव में क्या होता है, 0 से लेके 5 और 5 से लेके 10। मगर एक्सक्लूसिव में क्या होगा, 0 से लेके 4, 5 to लेके 10। मतलब ये एक्सक्लूड रहते हैं, यहाँ पे इंक्लूड रह रहा है 5। अभी समझ में आया? बाकी और कुछ भी नहीं है। इंडिविजुअल में क्या होता है, सिर्फ रॉ डाटा लेते हैं। डिस्क्रीट में क्या होता है, उसको एक फ्रीक्वेंसी के साथ लिखते हैं, मतलब एक डाटा तो लेते ही हैं, उसको फ्रीक्वेंसी के साथ लिखते हैं। कंटिन्यूअस में क्या होता है, जिसको कि हम, मतलब ये ग्रुप डाटा में आएगा, जिसको कि हम एक बाउंड्री के अंदर एक क्लास बना के रखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको एक्सेस करने में आसानी हो। और कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, इंक्लूसिव। जैसे कि अगर जहां पे खत्म वहीं पे शुरू हो रहा है तो ये हो गया इंक्लूसिव। अगर एक्सक्लूड करके रख रहे हैं फिर हो गया हमारा एक्सक्लूसिव। और बाकी कुछ नहीं है, सीधा आगे बढ़ते हैं मोड की तरफ। ठीक है, देखो, पहले हम देखेंगे इंडिविजुअल सीरीज, फिर देखेंगे डिस्क्रीट, फिर देखेंगे कंटिन्यूस। पहले बताओ, यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, कौन ज्यादा बार दिख रहा है हमको? 3 कितनी बार है? 1, 2। होगा क्या? नहीं। 2 है क्या? नहीं। 5 है? नहीं। 7 है? नहीं। 8 है? 1, 2, 3 टाइम्स। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? 8 की। ऐसे मत लिखना कि 3 बार है तो 3, ये गलत हो जाएगा। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, मतलब कौन सा डाटा बहुत बार हमको दिख रहा है, वो हो गया 8। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं
मोड इक्वल टू 8। आया बात समझ में? अभी मान लो कोई बच्चा मेरे को पूछता है कि सर मान लीजिए मैंने ऐसा एक सीरीज लिया, 2, 3, 5, 7, 8, 9। वो बोलेगा सर यहाँ पे तो दो भी एक बार है, तीन भी एक बार, ये एक 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 एक, सारे क्या है, एक बार है, मतलब नो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा मोड होगा वो हो जाएगा 0। या तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कोई भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, या फिर और क्या बोल सकते हैं, ऑल आर मोड। ठीक है, या बोलोगे कि मोड 0 है, या फिर बोलोगे कि सारे ही मोड है, मतलब दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, पांच भी, क्योंकि सबका फ्रीक्वेंसी तो एक ही आ रहा है ना, मतलब कितनी बार रिपीटेशन हो रहे हैं, ये भी है एक बार एक 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 एक, एक। तो हो गया 1। आया बात समझ में? अगर हमको अलग अलग तरीके का रॉ डाटा दिया है और कोई चीज रिपीट हो रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको बोल दूंगा। ठीक है, यहाँ पे सारे डाटा एक ही बराबर के हैं, मतलब एक एक बार ही, तो हमारा हो जाएगा 0। अगर कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो सीधा बोल सकते हो कि ऑल आर 0, अगर टीचर ने पूछे। ठीक है, मगर ये इतना कोई नहीं पूछता, अगर कोई टीचर तो हमको परेशान करना चाहेगा तो फिर पूछेगा, मगर कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ठीक है, फिर हम आके देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। ठीक है, डिस्क्रीट में क्या होता है, सेम चीज, जो हमारा मोड होगा उसको क्या देखेंगे, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, 6, 8, 15, 25, 84। तो हमारा पहले निकालो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, कौन सा है, 25। 25 किसका है, मतलब 25 बार जो रिपीट हो रहा है कौन हो रहा है, वो हो जाएगा हमारा 9। तो हमारा मोड क्या आएगा, मोड इक्वल टू 9। मतलब यहाँ पे 25 ज्यादा, इसका मतलब ये लिख के नहीं आना है कि 25 है, ये 25 बार जो रिपीट हो रहा है कौन हो रहा है, 9 हो रहा है। ठीक है, ये गलती मत करना, सबसे आसान है मोड, मगर थोड़ा भी अगर तुमने गलती किया ना, 9 की जगह 25, तुम सोच के आओगे मैंने तो सर 25 लिखा, और 25 तो सबसे ज्यादा था। हाँ 25 था, मगर वो किसका था, 9 का ही था ना, मतलब 9 की फ्रीक्वेंसी है 25, 11 का फ्रीक्वेंसी है 8, 13 का फ्रीक्वेंसी है 4, 7 का 15। तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मतलब किसकी फ्रीक्वेंसी 25 है, 9 की फ्रीक्वेंसी। आ गया समझ में? इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में इतना फर्क नहीं होता है, अगर गौर से देखना, इसमें बस ऐसे रॉ डाटा कॉमा देते हुए सीधे लिखा जाता है, इसमें बस टेबल बना के इसका एक फ्रीक्वेंसी वाला चीज ऐड कर लेते हैं। आया, ताकि ये चीज और थोड़ा आसानी हो सके लिखने में, बस। अभी वैसे ही चलेंगे हम कंटिन्यूअस सीरीज में। ठीक है, कंटिन्यूअस के लिए हम शुरू से ही क्या कर रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, टेबल बना दो। क्या आ जाएगा हमारा, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, 11 to 13, फिर आया हमारा 13 to 15। सिंपल। फ्रीक्वेंसी कितना है, 10, 35, 70, 40, 25, और आगे हमारा 60। ठीक है, हमको यहाँ पे मोड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे
2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा में i। ठीक है। अभी पूछोगे कि सर f1 क्या है, f2 क्या है और f0 क्या है। देखो सिंपल सा बात है, जैसे शुरू से करते आ रहे हैं। हमको क्या चेक करना है कि हाईएस्ट मोड क्या है। 10, 35, 70, 40, 25, 60। सबसे ज्यादा कौन है, हमारा आ गया 70। ठीक है। हमको जो मोड मतलब जो हमको ज्यादा दिख रहा है उसके पहले वाले को लेना है, उसके नीचे वाले को लेना है, मतलब बिफोर एंड आफ्टर। सीधा लिख लो, ये वाला रहेगा बीच में, तो ये हो गया f0, f1, f2। ठीक है। बीच वाले को f1 लेना है, मतलब गिनती एक से ही शुरू करते हो ना। f1, उसके बाद वाला हो गया f2, उसके पहले वाला हो गया f0। ज्यादा कम कुछ भी हो हमको मतलब नहीं है। मान लो कि लास्ट में भी होता तो हम उसको f1 लेते, इसके पहले वाले को लेते f0। समझ में आया। सिंपल सी बात है, जो ज्यादा होगा f1, उसके पिछले वाला जो भी डाटा होगा उसका फ्रीक्वेंसी को ले लेंगे f0, उसके बाद वाला जो भी फ्रीक्वेंसी होगा उसको ले लेंगे f2। ठीक है। और एक एग्जांपल में मैं आगे बता दूंगा, अभी के लिए कर लेते हैं। तो ये जो सीरीज हुआ, हम हमेशा एक मॉडल सीरीज लेते हैं, मतलब मॉडल क्लास। उसमें एल कितना है, हमारा लोअर वैल्यू कितना है, 7। लिख लेंगे 7। प्लस में f1 कितना हुआ, 70। f0 कितना है, उससे पहले वाला 35। ठीक है। फॉर्मूला के हिसाब से लिख रहा हूँ। 2 × f1 कितना हो गया, 2 गुणा में 70, माइनस f0 कितना, 35। f2 कितना, 40। हो गया। गुणा में आई के लिए हम क्या लेते हैं, क्लास डिफरेंस, मतलब क्लास इंटरवल। तो इंटरवल कितना है, 9 - 7। ये हो गया आई, जो कि है 2। लिख लेते हैं यहाँ पे 7 प्लस 70 से 35 गया, 35 डिवाइड में 70 गुणा 2 कितना, 140। ये हो गया हमारा -35 -40 गुणा में 2। फिर सॉल्व करो, प्लस में 35 बटे कितना आ जाएगा हमारा, 140 माइनस में आ गया 75 गुणा में 2। 7 प्लस कितना, 35 बटे ये हो गया 5। यहाँ पे है हमारा 65 गुणा में 2। कितना आएगा, 7 प्लस 70/65। 7 प्लस 1.07 आ जाएगा हमारा 8.07। दैट इम्प्लाइज mod इक्वल टू 8.07। ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें मैं तुमको और बता देता हूँ। जैसे कि हम क्या करते हैं, मॉड को जेड की तरीके से भी दर्शाते हैं या फिर एमओ के तौर पे भी दर्शाते हैं। इंडिकेशन और रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। वैसे मेन में क्या कर रहे थे, एवरेज। मीडियन में क्या कर रहे थे, हमारा मिड पोजीशन निकाल रहे थे। मॉड में क्या कर रहे हैं हम, जो कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि हमारा था
सी आई और था एफ। मान लो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। यहाँ पे मैंने ले लिया 5, 17, 11 और यहाँ पे लिया 20। तो मोड कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमको चेक करना है हाईएस्ट वैल्यू किसका है। 20 का है, तो 20 के लिए हम लिख लेंगे, ये हो गया हमारा F1। तो जो भी F1 क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। उसके बिफोर वाला मतलब 1 से पहले 0 है ना, ये हो गया बिफोर फ्रीक्वेंसी। F2 क्या होगा, आफ्टर फ्रीक्वेंसी। तो बताओ F1 से पहले वाला क्लास किसका है, ये हो गया F0। तो जो F1 है उसी को ही हम लेते हैं ना, और ये हो गया F1, ये हो गया F0। इसके बाद वाला क्या होगा, F2। मगर यहाँ पे F2 है क्या, नहीं, इसको ले लेंगे 0। फॉर्मूला क्या था हमारा, मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में I। L यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15, प्लस में F1 हमारा आ गया 20, F0 कितना 11, 2 × F1 कितना, 2 × 20 हो गया 40, F0 कितना 11, F2 कितना नहीं है मतलब 0, गुणा में 20 से 15 गया 5, कितना आएगा, कलर चेंज कर लेता हूँ पता चलेगा। 15 प्लस 20 से 11 गया 9 बटे 40 से ये गया 29 गुणा में 5। तो आ जाएगा हमारा 15 प्लस 45 बटे 29। कैलकुलेट करेंगे तो 15 प्लस में इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 1.55। कितना आता है, 16.55। ठीक है, तो हमारा मोड कितना आ जाएगा, 16.55। ये सीधा फॉर्मूला किसके लिए, कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। आ रहा है ना, मगर इसमें फ़र्क क्या रह रहा है कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट में। हमारा जो आंसर आ रहा है वो हम सीधा यहाँ पे लिख रहे हैं कि आंसर इतना होगा। मगर एक चीज़ देखो, जब हम डिस्क्रीट ले रहे थे तो हम क्या देख रहे हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो किसका फ्रीक्वेंसी है, 9 का, तो हम 9 लिए। ऐसे मत करना कि सीधा एफ निकल गया तो सीधा 25 ही लिख लो, ठीक है, नहीं, इंडिविजुअल में भी वैसा, जो ज़्यादा बार रिपीट होगा उसी को ही लिखना है। जैसे कि 8 ज़्यादा बार आ रहा है तो 8 लिखे। मान लो कि कोई भी नहीं है, सबका फ्रीक्वेंसी एक बराबर है, तो लिख लेंगे 0। और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्या और कोई मोड हो सकता है या फिर क्या मोड इसका कुछ हो सकता है, तो आप क्या बोलोगे, ऑल आर मोड। और यहाँ पे जो 0 है ना, ये ऐसे नंबर की तरह मत सोचना, 0 मतलब ये 0 है, यहाँ पे तो 0 है ही नहीं ना, यहाँ पे ऐसे नंबर की तरह दिख रहा है क्या, नहीं, ये रॉ डाटा के मतलब। ठीक है, तो हमारा अभी तक का कंप्लीट हो गया है क्या, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, तो जैसे कि मैं बोला था, मैं आगे की सीरीज में लाऊंगा क्या क्या, हमारा मीन कंप्लीट है, मीडियन कंप्लीट है, मोड कंप्लीट है। आगे हम पढ़ने वाले हैं रेंज, एवरेज डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार और प्रैक्टिस कीजिए और जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
ठीक है, थैंक यू।